75th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं अपने चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने की ओर से भी आप सबको ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कि हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्वतंत्रता हमको दिलाई। क्या इसका एहसास कभी बैठकर हम करते हैं? क्या इसकी कहानियां हम अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से हमारे नौजवानों ने, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने अपने देश को अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें इस स्वतंत्रता तक पहुंचाया। सिर्फ ये स्वतंत्रता हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपने मन को भी स्वतंत्र करना है। जो हमारे सरहद पर जवान भाई खड़े हुए हैं, अपनी उन्होंने जान की कोई परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी है। वो हमेशा, चाहे धूप हो, चाहे तपिश हो, चाहे बरसात हो, चाहे बमबारी हो रही हो, वो अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा वहाँ अडिग खड़े रहते हैं। क्या हम इस लेसन को अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं? उन्हें बताते हैं कि हमारे स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मतलब आज मैं आपको अपने बच्चों के लिए और आप अपने लिए भी समझा रही हूँ। देखिए, स्वतंत्रता हमारे मन की भी स्वतंत्रता है। दैट मीन्स जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए हैं, हमें उन्हें कायम रखना है और बुरी संगति से, बुरी हैबिट से या बुरे विचारों से अपने मन को स्वतंत्र करना है। उसके अलावा हम अपने मन को एकाग्रचित होकर के हम चाहे कोई भी काम करें, चाहे वो बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हों, चाहे हम लोग अपनी कोई बिजनेस कर रहे हों, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे एक सब्जी वाला ठेले पर सब्जी ही क्यों ना बेच रहा हो, लेकिन हमारे मन में सबसे पहले अपने देश की सेवा आनी चाहिए। अब आप सोचेंगे इसमें देश की सेवा कैसे? देखिए, हम जब अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो वो बहुत बड़ी हमारे देश की सेवा हो जाएगी, क्योंकि हम अपने भारत के एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। क्योंकि हमारा देश, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत माता जैसे देश में जन्म लिया जिसके आगे माता शब्द लगा है। क्या आपने कभी अमेरिका माता या कनाडा माता सुना है? कभी नहीं सुना होगा ना। हमारे देश के नाम के आगे ही भारत माता क्यों है? जब माता वर्ड आता है ना, तो हमारे अंदर से एक मोटिवेशन अपने आप ही उठता है, एक आदर उठता है। लेकिन हमारे बच्चों को अभी इस चीज का इतना ज्ञान नहीं होगा कि जब तक हम उनसे बैठकर इस विषय को नहीं डिस्कस करेंगे, उनको अपने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी आप पिक्चर्स दिखाइए, उनके लिए बताइए। बच्चे हमेशा टीवी के सामने बैठे रहते हैं, उसी के से रिलेटेड आप उनको चीजें दिखाइए। आजकल तो टीवी और इंटरनेट भी इतना डेवलप हो गया है कि हमारे बच्चे उल्टे सीधे कार्टून देखते रहते हैं। मैं किसी को किसी भी बात के लिए रोक नहीं रही हूँ, लेकिन बस यही बता रही हूँ कि इस जगह हमको इस तरीके से बच्चों को समझाना है। और उसके साथ साथ अब आप देखिए, इस समय जब कोविड का टाइम था, कितना मुश्किल का टाइम था। हमारी डॉक्टर्स पूरी जितनी भी उनकी टीम थी, उसने अपने जी जान लगा के जदोजहद से कितने लोगों को बचाया और खुद शहीद हो गए। मैं उनको भी शहीद ही कहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारी जान को बचाया है। हमारा पुलिस महकमा अपने घर को छोड़कर बैठा हुआ है, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। ड्यूटी इज ड्यूटी, उसने ये वाली बात कही है। नर्सेज है, स्टाफ है, चाहे वो ऊपर का स्टाफ हो चाहे वो नीचे का है, तो उन्होंने हमारी सेवा करी है बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से उन्होंने हमारी सेवा करी है। फिर भी हम उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो ये बताइए कहाँ की बात है? वो हमें इस कोरोना के टाइम से या कोरोना से क्या दिला रहे हैं? आजादी दिला रहे हैं। हमारे मन में ये आजादी का शब्द एक सिर्फ सरहद पर खड़े सिपाही के साथ साथ अपने मन को भी उसी सिपाही से जोड़ना है। जैसे हमारे डॉक्टर्स या टीचर्स, हमारे टीचर्स हमें अच्छी बातें बताते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, तो वो भी तो हमारे एक सिपाही हुए, क्योंकि वो हमें हमारी गंदी आदतों से छुड़ा रहे हैं और हमें एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके जब हम अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा देश और अग्रसर होगा। इसके अलावा हमारे पेरेंट्स तो हैं ही, पेरेंट्स के साथ साथ हमारा जो फ्रेंड सर्किल है ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बस सीखने की जरूरत है, अच्छे दोस्तों की जरूरत है। उसका भी चुनाव हमारे और आपके हाथ में रहता है। अच्छी दोस्ती भी हमें एक गलत कामों से ले जाने की ओर हमें उससे आजादी दिलाती है, जिससे हम गलत मार्ग पर ना जाएं। वही एक सच्चा मित्र भी कहलाता है। तो देखिए, हमने किस तरीके से उस आजादी को आपको बताया। हमें आजादी तो मिल गई,
अब हमें डिवोशन चाहिए। वो देखिए इस तरीके से कि हमें सबसे पहले फर्म डिटरमाइंड बनना है। जिस चीज को हम सोच लें, जिस चीज का हम संकल्प कर लें, उसके लिए बिल्कुल सही मार्ग चुनकर उस पर लगना है। किसी से कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। आजकल मैं मौत से कहूंगी कि जैसे स्कूल बंद है, कोई भी प्रोग्राम स्कूल में नहीं हो रहा है, तो जो किड्स हैं उनको पता ही नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे क्या है या रिपब्लिक डे क्या है, टीचर्स डे क्या है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप एक जूम मीटिंग करिए, अपने रिलेटिव्स में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कॉल करिए, उनको जिस तरीके से आप कर सकते हैं करिए, और उनके साथ एक बच्चों का कोई गेम रख दीजिए, फैंसी ड्रेस शो रख दीजिए, ड्राइंग कंपटीशन रख दीजिए। इससे बच्चों में एक दूसरे से मिलने की भावना भी आएगी और उनको ये पता लगेगा कि इसमें भी हम कुछ करते हैं। और देखिए जब आप ड्राइंग कंपटीशन रखें तो मैं कोशिश करूंगी कि आप उसमें जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल बर्ड है, इसमें आप चाहे पिक्चर बना के छोटे बच्चों को दे दीजिए और उस पर कलरिंग उन्हीं से कराइए। उनको अच्छा लगेगा और वो उनको नॉलेज भी मिलेगी। बस जिस तरीके से मैंने भी इसी तरीके से सोचा है कि कल मैं अपने बच्चों को बुला करके इस कंपटीशन को जूम मीटिंग में करूंगी, तो क्यों ना आप सब भी इस चीज को सोच के और इसको आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को एक देश का एक अच्छा नागरिक बनाएं। और जो हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को हम अच्छे तरीके से व्यतीत करें। दैट मीन्स कि हम अपने बच्चों को और अपने स्वयं को एक अच्छा नागरिक बनाकर भारत माता के सच्चे सपूत कहलाएं। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको मेरे व्यूज अच्छे लगे होंगे। प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। भारत माता की जय। जय हिंद।